सर परिचय दे दीजिए अपना। हाँ, डॉक्टर राम बहादुर वर्मा, पूर्व प्राचार्य, फिरोज गांधी कॉलेज, रायबरेली। सर अभी रायबरेली जो चल रहा है, अभी नगर निकाय चुनाव हुआ, उसमें कांग्रेस जिस हिसाब से, ना कांग्रेस के पास कोई विधायक था ना कोई ऐसा प्रतिनिधि, फिर भी उसने नगर निकाय का चुनाव काफ़ी भारी मतों से जीता और भाजपा के प्रत्याशी को हराया। जबकि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष सभी ने दौरा किया, प्रभारी मंत्री भी यहीं के थे सभी। क्या देखा है आपने, क्या किस तरह से ये चुनाव हुआ है, क्या देख रहे हैं आने वाले वक्त में कांग्रेस को? देखिए, रायबरेली का जो नगर का चुनाव है, इसमें कांग्रेस की भारी मतों से जो जीत हुई, ये कांग्रेस संगठन या कांग्रेस के चुनाव प्रचार, ये सब उसके महत्वपूर्ण कारण नहीं है। उसका कारण मुख्य रूप से पिछड़े वर्गों में ज़िले के, जो नगर के कई वर्षों से जो असंतोष व्याप्त हो रहा था आरपी यादव के ऊपर हो रहे ज्यादती को लेकर, उसका एक ये प्रकटीकरण है। आरपी यादव जो नगर से पिछली बार चुनाव लड़ा था और लगभग 95,000 वोट पाया था, वो पिछड़े वर्गों का एक लोकप्रिय नेता था। आरपी यादव एक दबंग व्यक्तित्व का धनी था और बहुत ही साहसी नौजवान था, लेकिन वो कहीं से किसी भी प्रकार से अपराधी नहीं था। आदित्य हत्याकांड में जिस तरह आरपी यादव को फंसाया गया, उससे पहला धक्का पिछड़े वर्गों के लगा कि आरपी यादव को जानबूझ करके फंसाया जा रहा है और इसको फंसाने में दो लोगों का हाथ है। पहला भाजपा का नेतृत्व, जिले का भाजपा और भी लोग हैं, और दूसरा सपा के, जो अपटा कांड में के कारण पहले से ही पिछड़े जातियों की सूची में विश्वसनीय नहीं रह गए थे। लोगों का अनुमान था कि सपा के भीतर के लोगों ने और भाजपा, इन दोनों गिरोह बना करके, गुट बना करके आरपी यादव को फंसाया। फंसाने के बाद उसके ऊपर एनएसए लगवाया। एनएसए से जमानत हुई तो गैंगस्टर एक्ट लगवा दिया, जिससे वो जेल के बाहर न छूट पड़े। आरपी यादव के ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाना, ये एक प्रकार से पिछड़े वर्गों के मान सम्मान, उनके स्वाभिमान या उनके लोकप्रिय नेता के ऊपर एक प्रकार से, इससे लोगों को बड़ा धक्का लगा। और उसका परिणाम हुआ कि जब ये नगर पालिका का चुनाव सामने आया तो 3 उम्मीदवार थे। एक भाजपा का उम्मीदवार था जो यहाँ के सशक्त नेताओं की जेब में था, और दूसरा मनोज पांडे जो सपा के मुख्य सचेतक हैं, उनका आदमी था। लोगों ने उन दोनों ताकतों से, जिन्होंने कि आरपी यादव को जेल के भीतर ले जाने, गैंगस्टर एक्ट में लगवाने में महत्वपूर्ण भूमिका जनता की निगाहों में लगाई थी, उन दोनों से निपटने का अच्छा मौका मिल गया। और परिणाम ये हुआ कि नगर का और नगर के आसपास का जो ओबीसी है, जिसमें 3 मुख्य जातियां हैं, कुर्मी, यादव और मौर्या, ये एक तरफा इन लोगों ने कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में मत दिया। जहाँ तक मुस्लिम मतों की बात है, मुसलमानों में भी आरपी यादव के काफ़ी समर्थक थे, और मुसलमानों का तो एक फार्मूला होता है कि जो भाजपा को हराता है उसकी तरफ वो झुक जाते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि नगर पालिका के अध्यक्ष जो पहले रहे मन्नी के कारण मुस्लिम झुक गया। ऐसा कोई मुख्य कारण नहीं है, क्योंकि मन्नी का मुसलमानों में प्रभाव था, वो चुनाव जीते थे, लेकिन इसके साथ सपा का यहाँ का पिछड़ा वर्ग और अन्य लोग भी थे जब वो चुनाव जीते थे, लेकिन दोबारा जब उनकी पत्नी खड़ी हो तो नहीं जीते। तो एक छोटा मोटा कारण है, लेकिन वो मेन कारण नहीं है। चुनाव में मेन कारण है ओबीसी की नाराज़गी, और ये ओबीसी की नाराज़गी प्रकट हुई है कांग्रेस उम्मीदवार के भारी मतों से जीत में। और मैं कहता हूँ ये कि ये राजनीति का ट्रेलर है।
आगे जब चुनाव होंगे, लोकसभा के अन्य जब बड़े चुनाव होंगे, तो तब ये पूरी फिल्म, ये पूरी इस कहानी, उसका क्या असर है, ये पूरे रायबरेली की जनता को देखने को मिलेगा।